हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 मई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आज 10 मई को राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए प्रदेश की जनता मतदान करेगी और 13 मई को फैसला आएगा कि आखिर कर्नाटक की सत्ता पर किसका ताज बंधेगा। यानी 13 मई को मतगणना होगी। और वैसे आज 10 मई को वोटिंग के चलते गोवा राज्य में सरकार ने छुट्टी का भी ऐलान किया, क्योंकि कर्नाटक में वोट पड़ रहे हैं ना, इसलिए प्राइवेट और सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए पेड लीव भी रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव से पहले लोगों से अपील की है वोट देने की। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए पीएम बोले कि कर्नाटक राज्य को इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाना चाहते हैं और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार को वोट दें कर्नाटक वासी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय सेना के लिए नया नियम लागू, अब एक जैसी होगी बड़े अधिकारियों की वर्दी भी। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 1 अगस्त से ही इंडियन आर्मी के लिए कॉमन यूनिफॉर्म का नियम लागू हो जाएगा और इस नियम के मुताबिक ब्रिगेडियर और इससे ऊपर की रैंक के सभी अधिकारी अब एक ही जैसी वर्दी पहनेंगे। सेना के कमांडरों की तरफ से ये फैसला लिया गया, जो कि आने वाले 1 अगस्त से लागू होगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। ये सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो देश में अर्धसैनिक और पुलिस बलों के जवानों को अदम्य साहस भरे काम करने और कर्तव्य पूरा करने के चलते दिए गए। अच्छा, वह देखिए मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। 50 रुपए किलो से कम भाव वाले सेब अब भारत में नहीं आयात किए जाएंगे, यानी कि इम्पोर्ट नहीं किए जाएंगे। अभी भारत दुनिया के कई देशों से सेब का इंपोर्ट करता है, यानी कि आयात करता है, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसी आयात को लेकर अब सरकार ने कुछ नई शर्तें लगा दी हैं और 50 रुपए से सस्ते विदेशी सेब अब भारत में नहीं बिकेंगे। दरअसल सरकार हमारे देश में हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के किसान भाई लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया, क्योंकि किसान भाई लोग काफी लंबे समय से सेब पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे। इम्पोर्टेड सेब जो होते हैं ना, इम्पोर्टेड एप्पल, उन पर यह बैन लगाया जाएगा। नया नियम लागू हो चुका है ना। अच्छा, वह दोस्तों भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि दुनिया में बिजनेस शुरू करने के लिए भारत टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है। और अभी हमारे देश में चीन से भी दुगुनी नई महिला एंटरप्रेन्योर बन रही है। दुनिया भर में 49 देशों पर यह स्टडी हुई और इस स्टडी में यह पता चला कि भारत बिजनेस करने के मामले में दुनिया के कई देशों से बेहतरीन पोजीशन पर है। स्टार्टअप्स को भारत में अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, मतलब, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, चीन, कोरिया, इंडोनेशिया से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर भी डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है। अब देखते हैं सरकार के द्वारा इस पर क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वह देखिए अगला अपडेट, इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहन, जो कि 3 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं, अब वो वापस अपने देश लौट चुके हैं। जाने से पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दौरा खत्म किया और इजराइल में हो रही घटनाओं का हवाला भी दिया। इतना ही नहीं, भारत इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 एमओयू पर साइन भी हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में। साथ ही वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। अच्छा, बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, तेज इंटरनेट सर्विस से लैस होंगे 1 लाख मोबाइल टावर। जल्द ही देश में सरकार बीएसएनएल यूजर्स को फास्ट सेवाएं देने के लिए 1 लाख मोबाइल टावर्स को अपडेट करेगी। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी है, अब सप्ताह भर में ही बैंक खाते में आ जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा। अभी किसानों को इसकी राशि मिलने में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है, लेकिन मोदी सरकार अब किसानों को बीमा फसल योजना का फायदा तुरंत देने के लिए जल्द भुगतान पर कार्य कर रही है। अच्छा, वही टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, व्हाट्सएप और ट्रू कॉलर दोनों ने एक पार्टनरशिप की है, साझेदारी की है और इसके तहत यूजर्स को अब कॉलर आइडेंटिफिकेशन की सर्विस मिलेगी। मई लास्ट तक ये नया फीचर रोल आउट होगा, यानी व्हाट्सएप पर भी अब आप ट्रू कॉलर जैसे फेक स्पैम कॉल्स वगैरह की पहचान कर पाएंगे व्हाट्सएप कॉल पर भी, है ना। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में नए आतंकी संगठनों पर एनआईए ने शिकंजा कसा और 16 जगहों पर छापा मारा। पाकिस्तान की बड़ी साजिश भी बेनकाब हुई। वैसे खबर है दोस्तों कि पाकिस्तानी सेना एक नई साजिश रच रही है, क्योंकि एलओसी पर बीएटी को फिर से एक्टिव किया। इसकी जानकारी खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में सामने आई है और उसके बाद अलर्ट भी जारी कर दिया। वहीं देखिए निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट, वायर केबल बनाने वाली कंपनी 225 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने जा रही है। देश में वायर केबल वगैरह बनाने वाली देश की 5वें नंबर की एक कंपनी है, नाम है इसका आरआर केबल। इसने सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं और जल्दी इसका आईपीओ आएगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सरकार के खिलाफ जन संघर्ष पद यात्रा शुरू करेंगे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। 11 मई को अजमेर से ये जन संघर्ष पद यात्रा की शुरुआत करेंगे अशोक गहलोत सरकार की नीतियों और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। वैसे देखिए राजस्थान की पॉलिटिक्स यानी राजनीति में भी फिर से कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए सचिन पायलट बोले कि जिसका राजनीतिक जीवन पैसे पर है उसे सिर्फ पैसा दिखता है। उन्होंने कहा कि गहलोत के नेता वसुंधरा है, सोनिया नहीं। 11 मई से वो पदयात्रा भी निकालेंगे। वैसे राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है, अब 70 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हर दिन फ्री दूध मिलेगा। आने वाले नए शैक्षणिक सत्र से ही ये नई योजना शुरू होगी और इस पर राजस्थान सरकार 864 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। और ये जो दूध दिया जाएगा बच्चों को, ये मिल्क पाउडर से तैयार किया जाएगा। अभी तक सप्ताह में सिर्फ 2 दिन दूध दिया जाता है। राजस्थान सरकार की बाल गोपाल योजना के तहत जो कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र है ना, उनको ये दूध मिलता है, लेकिन अब सप्ताह में रोज मिलेगा। वापस गर्मी की
छुट्टियों के बाद नया सेशन शुरू होगा ना, तो उसी से ये फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही देखिए एक और घोषणा की है गहलोत सरकार ने कि कोटा और बूंदी जिलों में नहरों और माइनरों को भी मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 406 किलोमीटर की पक्की लाइनिंग के प्रस्ताव को और सुधार कार्य को भी मंजूरी दी है। वह देखिए बड़ी खबर, बाल विवाह की तरह अब असम राज्य में बहु विवाह भी एक क्राइम यानी कि अपराध माना जाएगा। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि इस पर भी कानून बनाने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाएंगे और अब मतलब असम राज्य में बहु विवाह पर रोक लगेगी। कोई व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह नहीं कर पाएगा, एक से ज्यादा पत्नियां नहीं रख पाएगा, वरना ये भी अब अपराध माना जाएगा, है ना। असम राज्य में इस तरह का नया नियम लागू होगा। वह देखिए बड़ी खबर, बेंगलुरु में बनेगा आईफोन बनाने का प्लांट। फॉक्सकॉन ग्रुप ने 303 करोड़ रुपए में जमीन भी खरीद ली है और इस प्लांट से 1 लाख नई जॉब्स क्रिएट होने की भी उम्मीद है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। साल 2027 से इस तरह का फैसला ले सकती है सरकार, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा वहीं आपको पता होगा दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की फौज के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज को धमकी भी दी थी कि मैं देख लूंगा सब कुछ ऐसे वगैरह। और उनकी इस गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अभी पूरे देश में धारा 144 भी लागू हो चुकी है। प्रदर्शनकर्ता सेना मुख्यालय और कमांडरों के घरों में भी घुस गए। वैसे अभी कंगाल पाकिस्तान के पास अपने सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी के पैसे भी नहीं बचे हैं और इसीलिए पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने कर्मचारियों के एरियर पर भी रोक लगा दी है। अच्छा वैसे दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब एक और नई सुविधा मिलेगी। अगर आपका यात्रा करते समय गला सूख रहा ना, तो लस्सी और छाछ का इंतजाम भी मेट्रो करेगा आपके लिए। मतलब लस्सी, छाछ, खाने पीने की चीजें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अब आपको मेट्रो स्टेशन पर ही मिल जाएंगे। इसके लिए मदर डेयरी ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर अपने कियोस्क लगाने का एक MOU साइन भी किया है। कुछ स्टेशनों पर इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। वह देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की जान चली गई और अब तक कुल 3 चीते मर चुके हैं। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के साथ देखेंगे द केरल स्टोरी फिल्म। यूपी में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की भी घोषणा कर दी है। शिवपाल बोले कि सिनेमा का जहरीले एजेंडे के लिए प्रयोग न करें। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में द केरला स्टोरी फिल्म पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इसको टैक्स फ्री कर दिया। और इससे पहले कल ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ये फिल्म देखी और कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ है फिल्म। इससे पहले आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। हालांकि कुछ राज्यों में इस फिल्म का विरोध किया जा रहा और इसके चलते बैन भी लगा दिया। कल ही पश्चिम बंगाल सरकार ने, आपको पता होगा। इसके अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु में भी ये फिल्म स्ट्रीम नहीं की जा रही है ना। वैसे उत्तर प्रदेश के जैसे ही बिहार में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह मांग की है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो इस फिल्म का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। इस फिल्म पर जल्द रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की गुहार लगाई है और ऐसे में सिब्बल की अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा द केरल स्टोरी फिल्म के खिलाफ, है ना। वैसे दोस्तों बॉलीवुड की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। विवादों के बाद बदलावों के साथ मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फैंस से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और इस फिल्म के कुछ पोस्टर रिलीज हुए थे, आपको पता होगा। उसके बाद काफी विरोध हुआ और उसके बाद इसके कई सीन में बदलाव भी किए गए। वैसे आपको बता दूं, अगले महीने 16 जून को आदि पुरुष फिल्म देश के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 600 करोड़ रुपए का बजट लगा इसको बनाने में। और वह देखिए बड़ी खबर, लिव इन और समलैंगिक जोड़ों को सेरोगेसी एक्ट से दूर रखा जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दिया। हालांकि समलैंगिक विवाह का जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, इस पर भी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केस की लाइव स्ट्रीमिंग ने कोर्ट को घर घर तक पहुंचाया। अब आम लोग भी इस मामले को फॉलो अप कर रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक राज्य में अदालत ने 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने के आदेश को लागू न करने की अवधि को बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया था। इसके बाद अदालत में चुनौती दी गई इस मामले को लेकर, तो अभी कोर्ट का ये अपडेट है ना। वहीं मणिपुर राज्य में चल रही हिंसा की स्थितियों में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा। राज्य के 11 जिलों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। हिंसा में अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अभी भी मणिपुर के कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 13 मई तक बंद रहेगी, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, वादा निभाने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान राज्य आएंगे। मेवाड़ से राजनीतिक समीकरणों की शुरुआत भी करेंगे। मेवाड़ के उदयपुर, राजसमंद और सिरोही की विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर इस राजस्थान दौरे के दौरान 5500 करोड़ रुपए की कई नई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3 तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही माउंट आबू स्थित शांति वन परिसर का दौरा भी करेंगे और उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए भी आधारशिला रखेंगे। आपको बता दूं, उदयपुर में रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, हाईटेक बनाया जाएगा, एयरपोर्ट की तरह एडवांस बनेगा अब उदयपुर का रेलवे स्टेशन भी। वैसे पीएम मोदी के दौरे से पहले ही राहुल गांधी भी राजस्थान पहुंच गए। अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात भी की। वह देखिए बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज 10 मई को झारखंड रांची का दौरा करेंगे और इस दौरान वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार की जो अटल पेंशन योजना है ना, इसको 8 साल पूरे हो गए हैं। वैसे आपको बता दूं, इस योजना में 210 रुपए में 5000 रुपए तक की पेंशन का फायदा मिलता है। 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना में निवेश कर सकता है। अटल पेंशन योजना को आप ऑनलाइन ही ले सकते हैं, यानी ऑनलाइन इससे जुड़ सकते हैं आप। इसके लिए क्या प्रोसेस
प्रोसेस और स्टेप्स हैं, जिनकी डिटेल्स भी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, है ना। अच्छा भाई दोस्तों, अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान राज्य में जो लिथियम के भंडार मिलने की खबर आई थी ना, तो इस पर देश के उद्योगपति आनंद महिंद्रा का कहना कि ये लिथियम का भंडार इतना बड़ा है कि 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियों की डिमांड को पूरी कर सकता है। हालांकि इसके लिए चीन जैसी रिफाइनिंग कैपेसिटीज के लिए तेजी से कदम बढ़ाना होगा। राजस्थान के नागौर जिले में भारत में लिथियम का एक और बड़ा खजाना मिला। इससे पहले आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में पाया गया था, और इस लिथियम से देश की 80% मांग पूरी हो सकेगी और चीन का एकाधिकार जो है ना वो खत्म होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना लिथियम का ज्यादातर इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियां बनाने में किया जाता है। तो उम्मीद है कि जल्दी हमारे देश में अब ईवी भी सस्ती होगी, है ना। अच्छा भाई, खबर देखिए, स्विगी और जोमेटो को टक्कर देने के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया सुनील शेट्टी ने। वायु इस ऐप का नाम है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, किया सोनेट का स्पेशल एडिशन ओरोस लॉन्च हो चुका है। वॉइस कमांड और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। कीमत 11,85,000 से शुरू। और वैसे टाटा अल्ट्रोज का सीएनजी वेरिएंट भी अब डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गया। ये भारत की पहली ऐसी कार है जिसमें आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। 210 लीटर का बूट स्पेस भी इसमें मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर है, राजस्थान में अब विदेशी शराब की कीमत तय कर दी है राजस्थान सरकार ने। एक्साइज डिपार्टमेंट में 15 ज्यादा ब्रांड की तय रेट लिस्ट से ज्यादा नहीं बेच पाएंगे और कुछ तरह की शराब पर एमआरपी भी बढ़ाई गई है। वह देखिए, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। 11 लाख किसानों का ब्याज माफ करेगी शिवराज सरकार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने बड़ी घोषणा कर दी है। प्रदेश के 11 लाख डिफॉल्टर किसानों का ब्याज अब सरकार भरेगी, यानी 11 लाख से भी ज्यादा किसानों को अब ब्याज चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मूलधन ही चुकाना होगा। और वह देखिए, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह और कांग्रेस ने मिलकर नारी सम्मान योजना भी लॉन्च की है। कमलनाथ बोले कि मोदी और शिवराज जिस स्कूल में गए उसे कांग्रेस ने बनाया। वैसे नारी सम्मान योजना के तहत एमपी की पूर्व सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। कांग्रेस का हर महीने 1500 रुपए देने का वादा और 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी हैं उनको। वैसे आपको बता दूं, नारी सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरना भी शुरू हो गए हैं। आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर पर जाकर के इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं ना। और वह देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अब बिना अनुमति के रैली, जुलूस और शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकेगी। जिला कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किया गया। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, और मैंने बताया भी था, कल ही मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बस जो है ऊपर पुल पर चल रही थी नदी के ऊपर, तभी अचानक से बैरिकेड से टकरा जाती है और पुल से 50 फीट नीचे गिर जाती है बस। और इस दुर्घटना में अब तक 24 यात्रियों के जान जाने की खबर आ रही है। एक तो 11 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। इलाके के आरटीओ को सस्पेंड कर दिया। बस मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, क्योंकि ड्राइवर घायल हुआ और वो बार बार बयान बदल रहा है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े दिग्गज नेताओं ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया और साथ ही मोदी सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बताया जा रहा है दोस्तों कि एक्सीडेंट के पीछे की वजह ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी और इसीलिए बड़ा हादसा हो गया। अच्छा भाई, खबर है दोस्तों कि भारत और आसियान देशों के युद्धाभ्यास वाले इलाके में पहुंचा चीनी जहाज। भारतीय वॉरशिप से 80 किलोमीटर दूर रहा। नौसेना ने बंद किया ट्रैकिंग सिस्टम भी। अच्छा भाई, खबर है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे और यहाँ उन्होंने कहा कि हमारे संबंध कोई नहीं तोड़ सकता। टैगोर की जन्मस्थली पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद बोले कि चुनाव आयोग ने हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्बोई ने हुबली में पाठ किया। कांग्रेस नेता शिव कुमार आंजनेय भी मंदिर गए। वह दोस्तों, श्रद्धा आफ्ताब केस पर खबर है कि अब दिल्ली कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जून से वापस शुरू होगी। आफ्ताब पर सबूत मिटाने का आरोप भी लगा है। अच्छा, हरियाणा सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब गाँव में ठेके कम होंगे। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर का इलाका होली एरिया घोषित किया गया, यानी पवित्र एरिया होगा ये। यहाँ आसपास शराब वगैरह नहीं बिकेगी। हरियाणा सरकार की कैबिनेट में कुछ और अहम फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी भी आप थोड़ा सा स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे हरियाणा के रेसलर्स के समर्थन में अब CITU भी आ चुकी है। 11 मई को दिल्ली कूच का ऐलान, जंतर मंतर पहुंचकर कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। वैसे आपको बता दूं, CITU का मतलब है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। इसने रेसलर्स को समर्थन देने की घोषणा भी की है ना। वह देखिए दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना पर बिहार के नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और अब इस मामले पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। दरअसल बिहार के नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि जातिगत जनगणना पर जल्दी सुनवाई करें, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और वही दोस्तों, बिहार सरकार का ये भी कहना है कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं बदलेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से ये स्टैंड क्लियर कर दिया। वो बोले कि विरोध करने वाले रोजगार के खिलाफ है। अच्छा भाई दोस्तों, आपके शरीर बॉडी को लेकर वैज्ञानिकों की नई रिसर्च सामने आ रही है कि आजकल जो लोगों के अचानक मौत हो जाती है ना, इसके पीछे हार्ट पंप फेलियर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, स्वीट पॉइजन की वजह से अक्सर ये समस्याएं ज्यादा आती हैं, है ना। और मैं देखिए, बड़ी खबर, व्हाट्सएप पर भी अब आपको अनचाही और गुमनाम कॉल से छुटकारा मिलेगा। देश के गृह मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर भी एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। व्हाट्सएप को निर्देश भी दिया रिव्यू करने के लिए, है ना। वह देखिए, देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई से मुलाकात की। मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर खास बातचीत भी हुई। अच्छा, बैंक लॉकर को लेकर RBI की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए। अब लॉकर में आप सिर्फ यही सामान रख पाएंगे। RBI की तरफ से चेतावनी जारी
की गई है और नए नियमों के मुताबिक अब ग्राहक बैंक लॉकर में सिर्फ ज्वेलरी और जरूरी दस्तावेज जैसे कि कानूनी तौर पर वैध सामान ही रख सकेंगे। तो ये कुछ नियमों में बदलाव किया है आरबीआई की तरफ से। थोड़ी और जानकारी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं ना। और चलिए दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए चक्रवात तूफान मोचा अब खतरनाक होता जा रहा। आईएमडी ने कहा कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि लैंडफॉल के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन ये जल्द ही बहुत गंभीर तूफान में बदल जाएगा मोचा। 2 देशों में तबाही की आशंका है, एक तो भारत और इसके अलावा बांग्लादेश सीमा पर भी ये तूफान जाएगा, तो बांग्लादेश में भी इस तूफान के चलते तबाही मच सकती है। हालांकि भारत के कई राज्यों में इस तूफान के चलते धूल भरी आंधी वर्षा वगैरह देखने को मिलेगी। देखिए दिल्ली एनसीआर में भी तेज आंधी आ सकती है, तेजी से बढ़ रहा तूफान मोचा इसी के चलते है ना। अच्छा बिहार के 12 जिलों में पारा 40 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। अब 14 मई के बाद गर्मी और बढ़ेगी। अच्छा वहीं सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आप सोने चांदी का भाव उछला है। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत अभी 60,950 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि शुद्ध चांदी की कीमत 82,700 रुपए प्रति किलोग्राम तय की गई है। वैसे कई मार्केट एक्सपर्ट का ये भी मानना है दोस्तों कि चांदी में निवेश करना भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बीते एक साल में ही 40% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया चांदी ने, है ना। अच्छा चलिए कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं आज के। राहत की बात है, थम गई देश में कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में मात्र 1313 नए मामले आए, 11 संक्रमितों की जान गई। और अभी भारत में देखिए कोरोना के 22,742 सक्रिय मामले शामिल हैं। वैसे राजधानी दिल्ली में भी देखिए मात्र 77 ही नए मामले सामने आए, जो की अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के 98 नए केस आए। अच्छा वही बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना वायरस के इलाज के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक और नई दवा बनाई है। ट्राई सिटी के वैज्ञानिकों ने 3 साल रिसर्च करने के बाद इसकी दवा की तलाश अभी भी जारी है और कोरोना व इन्फ्लुएंजा वायरस पर ये पूरी तरह से कारगर है ना। और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए CUET पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो चुका है, डेट वगैरह आप देख सकते हैं। और साथ ही एसएससी ने CHSL रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दिया। 12वीं पास और उम्मीदवार 8 जून से अप्लाई कर पाएंगे, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट पर आज बुधवार को उपचुनाव होंगे और इसके चलते पंजाब सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। अच्छा हरियाणा बोर्ड का बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अब तीसरी और 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी बोर्ड एग्जाम देंगे। HBSE बुनियादी परीक्षाएं कराएगा। और वह देखिए यूपी के पोलोटेक्निक संस्थानों में एडमिशन लेने की लास्ट डेट भी बढ़ चुकी है, अब 25 मई तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए मार्केट से अपडेट आ रहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कैपिटल एक्सपेंडिचर का वित्त वर्ष 2025 से दिखेगा लाभ। JP मॉर्गन की रिपोर्ट में इस बात सामने आई है। वहीं बाइजू कंपनी $1 अरब की फंडिंग उठा रही है। मिडिल ईस्ट की सॉवरेन फंड इसमें बड़ा निवेश करेगी। अच्छा अमेरिका में देखिए अब फ्लाइट के रद्द होने या लेट होने पर लोगों को मुआवजा मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बड़ा ऐलान किया गया। और वह देखिए दोस्तों पोको F5 गेमिंग स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी और 2nd जनरेशन स्नैपड्रैगन 7 प्रोसेसर मिलेगा इसमें आपको, है ना। अच्छा वह देखिए एक अच्छी खबर, व्हाट्सएप का इस्तेमाल अब आप एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच पर भी कर पाएंगे। मतलब जो हाथ पे बांधने की घड़ी आती है ना, उस स्मार्ट क्लॉक पर भी व्हाट्सएप का रिप्लाई कर पाएंगे, व्हाट्सएप से मैसेज टाइप कर पाएंगे, है ना। अच्छा वह देखिए यूपी नोएडा वालों के लिए राहत भरी खबर है, अब जल एंड्रॉइड ऐप से आप घर बैठे ही पानी का नल का बिल जमा करा पाएंगे। अच्छा वह देखिए दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया, कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। 5-5 लाख रुपए की धनराशि उन सभी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के खातों में हरियाणा सरकार ट्रांसफर करेगी, है ना। वह देखिए इन इलेक्ट्रिक स्कूटर मालिकों को बड़ी राहत मिलने वाली, क्योंकि एथर इलेक्ट्रिक कंपनी जो है ना, इसने बेंगलुरु में 100 नए फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। अच्छा वही खबर है कि MyGov ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किया। वह देखिए हरियाणा के अंबाला में सेना की जमीन पर बनेगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट। 133 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। अच्छा उत्तर प्रदेश में कासे के जैसे ही अयोध्या में भी वाटर वे बनाया जाएगा। रामनगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ी घोषणा की है। वह देखिए दोस्तों राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में नियमों पर सख्त पाबंदियां लगा दी है। अब CCTV फुटेज लीक नहीं होंगे, सुरक्षा के स्तर को डबल कर दिया और डाउनलोडिंग करने से पहले आपको एक वैलिड कारण भी बताना होगा। अच्छा बैंकिंग न्यूज से खबर है, क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए IRDA की तरफ से नया नियम लागू किया गया। IRDA ने हाल ही में अपने एक आदेश में सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से कहा कि वो अपनी बीमा पॉलिसी गिरवी रखकर के लिए कर्जों से लोन चुका सकते हैं, ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के कुछ और नियमों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा हिमाचल सरकार चीड़ की पत्तियों से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर भी विचार कर रही है, जिससे कि किसानों को दोहरा फायदा हो। वह देखिए लिंक्डइन कंपनी भी 746 एम्प्लॉयज को निकालने का ऐलान कर चुकी है। अच्छा बॉलीवुड से खबर है, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई 13 मई को आयोजित होगी। राजधानी दिल्ली में इसकी सेरेमनी रहेगी। 150 से ज्यादा लोगों को न्योता भी भेजा गया। मैनी कांग्रेट्स इन दोनों को हमारी तरफ से भी। और हाँ दोस्तों आज का DLS माइंड क्विज का क्वेश्चन है कि संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।